अच्छा ये बात बताइए, ये बताइए आप, आपकी जिम्मेदारी अगर किसी चीज की भी है तो उसे निभाओगे नहीं निभाओ? संभला कि नहीं संभला, इस पे आ जाओ। अच्छा तो जब नहीं संभला तभी तो कह रहा हूँ, संभला नहीं तभी तो कह रहा हूँ। या तो ये हिंदू हो, या तो हमारे सनातन धर्म में विश्वास करते हो, या तो हमारी गंगा को माँ मानते हो, तब तो ये बोले तो कुछ समझ भी आता है। ना तुम हमारी गंगा को माँ मानते हो, ना तुम हमारे सनातन धर्म में विश्वास करते हो, ना ही तुम्हारे में स्नान जैसा कोई वो चीज है, प्रथा है। तो भैया तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे उस पे धार्मिक कार्यक्रमों पे टिप्पणी करो? ये ना तो कोई गवर्नमेंट का इवेंट चल रहा है, ना तो कोई बिजनेस का फेयर चल रहा है, ये हमारा टोटली हिंदुत्व का धार्मिक कार्यक्रम है। उस चीज पे किसी भी गैर हिंदू को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने तो कभी मक्का पे टिप्पणी नहीं करी, हमने तो, तुम कभी हज पे जाते हो उस पे कभी सवाल नहीं उठाया। तो भैया तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं पे अधिकार उठाओ? लोगों से कहता हूँ, मच्छी का अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मच्छी का अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इसी मधुर मीठी नींद में जरा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं, नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं, इसलिए इन लकड़ बग्घों से हमें परेशानी है। और मैं कहता हूँ लकड़ बग्घों से परेशानी है। ये कह रहे हैं कि योगी को इस्तीफा दे देना, खान साहब कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश जो शंकराचार्य जी को पिटवा रहा था उसका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? तब बाल नहीं थे क्या सर पे, या जबान नहीं थी? पूछिए अखिलेश का क्यों नहीं मांगा इस्तीफा? जब भगदड़ के अंदर 2500 से 2700 श्रद्धालु मर गए थे, तब अखिलेश का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? पूछिए इनसे। क्यों नहीं मांगा भाई साहब? तब सुनो, ये राम का नाम लेने के लिए वो बोला ना, मैं राम का नाम ले, इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जो अभी योगी का मांग रहे हो? कुछ कह रहा राम राम जपना पर आया माल अपना। वही तो किया तुमने, राम राम हम जपते गए, माल ही अंदर करते गए। किन्होंने किया? राम राम हम जप रहे थे, माल ही अंदर कर रहे थे। कश्मीर को किसने लूटा? राम राम जप के, राम का नाम लेकर के कश्मीरी हिंदुओं ने मकान बना दिए, कारखाने बना दिए, फैक्ट्रियां बना दी, अपने परिवार को मतलब सशक्त बना दिया। लेकिन ये आ गए लूटने के लिए। उन्होंने राम राम जपना, पराया माल अपना। पाकिस्तान के अंदर भी जाकर के देख लो, अब तमिलनाडु में भी जाकर के देख लो, अब महाकुंभ में जाकर देख लो, हमें दुकान लगाने दो। अरे जब राम ही नहीं। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं योगी इस्तीफा दे देना। अरे वो सस्ता नशा करता है, हाँ, ये सस्ते नशे का असर है। कभी देखा था उसको विधानसभा में बैठे हुए? जो हल्के से पंखा चलने पे 1 नंबर पे सो जाता है, वो सोचो कौन सा गोला खा करके बैठता है वहां पे। जिसको ये नहीं पता, नाम तो मेरा शिव और पाल भी आ रहा है, जिसके नाम में शिव आ रहा है वो, हाँ, ये वही है। वो कौन सा दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उसमें दैत्य भी आता था, शुक्र भी आता था और चार्य भी आता था। लेकिन थे वो दैत्य शुक्राचार्य कहीं तक दूर तक लगते थे। जब सागर मंथन हो रहा था ना, तो राक्षसों को लगा था भैया समुद्र में तो अमृत निकलेगा और ये हमारे लिए निकलेगा। उसके अंदर कितने भी शैले पदार्थ निकले थे, वो तो नहीं अपनाए। और एंड में किसके पास गया था अमृत? देवताओं के पास गया था, राक्षसों के पास नहीं गया था। आज जो ये सोच रहे हैं 55 करोड़ श्रद्धालु जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, यूपी से जा रहे हैं, तो इनको यही लग रहा है हमारा वोट बैंक जा रहा है। हमारे दादा परदादा के कार्यकाल से हम इनको बताते रहे कि तू SC है, तू ST है, तू उच्च जाति का, तू नीच जाति का है, तू पिछड़ा है, तू अति पिछड़ा है। और ये मोदी जी ने आके कह दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। योगी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे। ये सब एक हो गए, 55 करोड़ पहुंच गए। हमारे कार्यकाल में तो 8 करोड़ से ऊपर नहीं टाप रहे थे। 56 करोड़ लोग स्नान किए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मृत्यु कुंभ है। ममता बनर्जी कह रही है। बड़े भाई पहली बात तो ये है कि मेरा हाथ का आपने गलत पकड़ लिया। अच्छा, क्यों? क्यों? हमारा को मतलब हक नहीं है? नहीं, हक है, राय रखने का हक तो है। संविधान नहीं कहता है? नहीं, वो तो बात ठीक है। आपका देश नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब कुछ है, हाँ है। बहरहाल हम किसी को दुख देना नहीं चाहते। अच्छा, हाँ, दुख नहीं देना। नहीं, समझ नहीं पाया। नहीं, हाँ, हम इसलिए नहीं गए कि ये हमारे जाने से कहीं किसी को कोई दुख ना हो जाए। योगी से नहीं समझ रहा क्या यूपी? हाँ, ये अब ये अगर पूछ लिया तो इनमें भी जो है फिर वो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं। कैसे? अब ये पता नहीं, तुम ये कह ही नहीं सकते, देश स्वतंत्र नहीं है। अब हम इस बात को अगर हमने कह दिया ना तो लोग कह रहे हैं तुमने क्यों किया प्रशासन को। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ये बता दो। समझ रहा है? दो सब। अच्छा ये बात बताइए, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ये बताइए आप
आपकी जिम्मेदारी अगर किसी चीज की भी है तो उसे निभाओगे नहीं निभाओ। संभला कि नहीं संभला, इसमें आ जाओ। अच्छा तो जब नहीं संभला तभी तो कह रहा हूँ, संभला नहीं तभी तो कह रहा है। योगी से ये अभी बोल रहे थे कि मैं कह दूंगा तो लोग मना करने लगेंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये हिंदू है? हमारा बोलना गलत है ना यार। 30 सेकंड। मैं चाचा की बात दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल गलत है इनका बोलना। या तो ये हिंदू हो, या तो हमारे सनातन धर्म में विश्वास करते हो, या तो हमारी गंगा को माँ मानते हो, तब तो ये बोले तो कुछ समझ भी आता है। ना तुम हमारी गंगा को माँ मानते हो, ना तुम हमारे सनातन धर्म में विश्वास करते हो, ना ही तुम्हारे में स्नान जैसा कोई वो चीज है, प्रथा है। तो भैया तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे उस पे धार्मिक कार्यक्रमों पे टिप्पणी करो? ये ना तो कोई गवर्नमेंट का इवेंट चल रहा है, ना तो कोई बिजनेस का फेयर चल रहा है, ये हमारा टोटली हिंदुत्व का धार्मिक कार्यक्रम है। उस चीज पे किसी भी गैर हिंदू को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने तो कभी मक्का पे टिप्पणी नहीं करी, हमने तो, तुम कभी हज पे जाते हो उस पे कभी सवाल नहीं उठाया। तो भैया तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं पे अधिकार उठाओ? भाई साहब कह रहे इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए पहले इनकी बात का जवाब लो, आगे तुम अपने वो मत बढ़ाओ। ठीक। आपसे मैंने ये कहा था मेरा हाथ ना पकड़ो, बोला था ना? क्यों कि मेरा हमारा हक नहीं इसमें बोलने का, जो ताकि भाई साहब ने कह दिया इस बात को, अभी बोल दिया ना उसने। लेकिन शिवपाल यादव जो कह रहे हैं उस पे मैं आपकी राय जानना नहीं चाहता हूं ना। तो मैं उस बात पर बोला भी नहीं हूँ। भाई साहब जो इन्होंने कहा इन्हें नहीं पता था ये बात में। कहा था इस्तीफा नहीं, समझ नहीं पा रहा है, बहरहाल ये मैंने आपसे सवाल करा है। सवाल ये है कि अगर किसी चीज की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई ये बात है। तो मैं उसको संभाल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये गवर्नमेंट को देखना भाई चाहिए। साहब भैया इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जो बोल रहे संभल नहीं पा रहा, जिम्मेदारी दी गई, पूछो कुंभ गए थे? गए थे कुंभ? भाई हम जाते क्यों? अभी इन्होंने इसी बात पे कह दिया कि बोल। तो जब नहीं गए, जब ये नहीं गए, इन्हें कुंभ का के भी नहीं पता, तो इन्हें कैसे पता संभल रहा है कि नहीं संभल रहा है? मैं तो गया भैया, 2 बार नहा के आया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फ्री में रहने को टेंट मिल गया, फ्री में खाने को खाना मिल गया, फ्री में संगम में नहाने को मिल गया, फ्री में बस की सुविधाएं मिल गई पूरा संगम तक जाने की। भैया तो मैं किस हक से कंप्लेंट करूं? योगी आदित्यनाथ ने किसी को पर्सनली फोन करके बोला कि तुम आओ नहाओ? किसी को नहीं बोला, मुझे भी नहीं बोला। हम खुद अपनी आस्था से जा रहे हैं ना भैया। तो अगर पुलिस प्रशासन बोल रही है कि 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, फिर भी तुम्हें जाके दब के मरने का शौक है, तो भैया उसमें योगी की क्या गलती? उसमें पुलिस प्रशासन की क्या गलती? योगी ने और पुलिस ने किसी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं बुलाया नहाने के लिए। लोग अपनी आस्था से जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं। और 99% लोग जो जिसकी मृत्यु हुई ना, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 99% मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूँ, जिसकी मृत्यु हुई किसी एक के पास भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। सब विदाउट टिकट, मतलब बस किसी भी तरीके से घुस के पहुंच जाओ। तो भैया जब पुलिस बोल रही है, जब प्रशासन बोल रही है, इस्तीफा लेने की क्या वजह मांगी जा रही है? आपको क्या? अरे सर, जिसके बाप के अंदर वो दम हो वो इस्तीफा ले ले, जिसके बाप के अंदर हिम्मत हो इस्तीफा ले ले। सीधा बोलता हूँ, मैं तो नहीं चाहता। आप इनका मेरी बात सुनो यार। पहली बात तो यार ये देखो, धौस धप्पा हम पे तो आते नहीं, हम पे तो मच्छर भी नहीं मरेगा, समझा नहीं? हम तो मच्छर भी नहीं मरेगा। छावा देख के आए हैं, छावा देख के आए हैं लग रहा है। हाँ, संभाजी का डर अभी तक है कि मच्छर भी नहीं मरेगा। समझ आ रही है? ये जो बात ये इन्होंने ये कही है ना, इन्होंने ये कही है ना कि मेरी बात, इन्होंने ये कही है कि नदी नाले और गंगा और ये इनकी नहीं है। क्यों भाई इनकी क्यों, हमारी क्यों नहीं है? 1 मिनट हम देंगे। हमारी क्यों नहीं है? पहले गंगाओं से और नदी नालों से ही ये नहाते धोते पीते खाते पीते सब हमारी बराबर है। वो बराबर है सर। देखिए मुझे पहले इनकी एक बात का जवाब दे दूं। ये बोल रहे थे हमसे तो मच्छर भी नहीं मरेगा। पैदा होते ही कटवा लेते हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है भैया? जब तुम्हारे अंदर पैदा होते ही कटवाने की हिम्मत है तो डेफिनेटली मच्छर मरेगा। ईद के दिन तुम बकरा मार लेते हो और तुमसे मच्छर नहीं मरेगा, मतलब ये झूठ देख लो। ईद पे बकरा मारते कि नहीं? ईद पे बकरी काटते कि नहीं? पूछो पूछो। काटने कटवाने की नहीं मेरी बात सुनो। देखो ये बदतमीज आदमियों से पहले मैं 10 दफे बोल चुका है इससे इस बात को। ये बदतमीज आदमी 10 दफे बोल चुका मैं इसको, और ये उसी बात को लेकर आता और जवाब दे चुका मैं उसको। अगर इसे ज्यादा शौक है तो खुद कटवाए, नहीं कोई मना नहीं, उसमें नहीं जाते। हमने मना कर दिया, हमने मना कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि मृत्यु कुंभ है, इसको कैसे देखते हैं? मारो ना ममता बनर्जी जाके, हिम्मत हो तो मारो उसको जाके। क्यों नहीं मार रहे जाके? मच्छर वाली बस सुनिए। मुझे सबसे बड़ी दुख ये होता है जब ये सेकुलर चश्मा पहन के हम लोग चलते हैं ना,
जब सेकुलर चश्मा पहन के हम लोग चलते हैं और अपने आप की अपनी सनातन धर्म को बर्बाद करते हैं, तब मुझे दुख होता है। इन जैसे लकड़बग्घों से मुझे डर नहीं लगता है। मैं कहता हूँ एक मिनट, इन लकड़बग्घों से डर नहीं लगता है। मैं कहता हूँ जो इस अब सुनिए, हाँ मैं वो बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो मत चीख अपनी हिंदू भाइयों से कहता हूँ, और ये सेकुलर लोगों से कहता हूँ, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इसी मधुर मीठी नींद में जरा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं, नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं, इसलिए इन लकड़बग्घों से हमें परेशानी है। और मैं कहता हूँ लकड़बग्घों से परेशानी है। आप एक चीज समझिए, ये लकड़बग्घा इन लोगों को जंगल में जब तक हिरन है तब तक लकड़बग्घा जिंदा है। बात समझिए, आज कश्मीर में देख लिए क्या हालात है, केरल में क्या हालात है, पश्चिम बंगाल में क्या हालात है, बांग्लादेश में क्या हालात है, और ये सारी तो लकड़बग्घा कह रहा, तुम बहुत जवाब लकड़बग्घा क्यों कहा इसने, क्यों क्या लकड़बग्घा, क्या जवाब देगा जो दुनिया भर गिरावट पड़ रही है। मैं दे रहा हूँ लकड़बग्घा, इसलिए कह रहा हूँ लकड़बग्घा। जब राम मंदिर बन रहा था तो ये लकड़बग्घे को राम मंदिर से परहेज था, करता था वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए, कोई कॉलेज बन जाना चाहिए, उससे क्या हमें रोजगार मिलेगा। और आज रोजगार चाहिए तुम्हें कुंभ मेला में, ये लकड़बग्घा का काम है। बात को समझिए आप, ये लकड़बग्घा का काम है। इसलिए मैं कहता हूँ खुले तौर पे लकड़बग्घा हो तुम। राम मंदिर से तुम्हें परहेज था, आज तुम्हें अगर रोजगार चाहिए तो कुंभ मेला में चाहिए। अरे लकड़बग्घे भाग जाओ, अभी हिरन सचेत तो हो चुका है। कहाँ भाग जाए भाई? जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ से तुम आए हो, तुम सुरक्षित हो, जहाँ तुम सुरक्षित हो वहाँ जाओ। भैया डर लगता है ना। हो गई बात पूरी, हो गई बात पूरी। लकड़बग्घा होगा ये और लकड़बग्घा होगा इसकी नस्ल। हम लकड़बग्घे नहीं, हमारे रख दे पिसाब पे तेरे कारोबार, वहाँ रियायत को पिसाब करने भी। हाँ तो वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी जमीन पे हो रहा है। अच्छा सुनिए, वक्फ बोर्ड एक मिनट दो। अभी पता चला मुझे, अच्छा अभी पता चला कुंभ मेला, अच्छा कुंभ मेला जहाँ हो रहा है करा वक्फ बोर्ड का जमीन पे हो रहा है। और अभी मुझे पता चला जो जीबी रोड, अंबानी का घर भी, वो भी वक्फ बोर्ड का है। सुनिए, अभी पता चला जो जीबी रोड भी है वक्फ बोर्ड की जमीन पे। और ये लोग कहते हैं क्या मेरे नस्ल वही काम करते थे, जीबी रोड में ही काम करते थे, वो हमारा वक्फ बोर्ड का जमीन है। बात समझ गए ना, कहाँ जा रहा है वक्फ बोर्ड। समझिए आज जीबी रोड पे भी कहता है जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, वहाँ कौन था पहले से वक्फ बोर्ड जो कुंभ की जगह पे और कहेगा। नहीं, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। अब मैं बताऊं जो वक्फ बोर्ड, हाँ, मेरी बात सुनो। वक्फ बोर्ड वो है कि वो मुसलमानों की मिल्कियत है भाई, पहले बात सुन। मुसलमानों की वो जो है ना मिल्कियत मुसलमानों की है। और कई ये कह रहा है वक्फ बोर्ड, ये कह रहा है सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। बिल्कुल बनाओ, कौन मना करता है यार, मना कौन करता है। जितने हिंदू हो ना एक बोर्ड बना दो बड़ा वाला, वो बड़ा बोर्ड बनाओ। एक चीज बताओ, से क्या मतलब, बात पूरी हो जानते, पहले पूरी बात हो जानते। दूसरी बात ये कि ये कह रहा है कि जो कुंभ लगा है वो वक्फ बोर्ड की जगह है। ये नहीं कह रहा है। अरे यार अभी क्या है, मुसलमान दावा अरे अच्छा मुसलमान दावा कर रहे हैं, मुसलमान भगाने गए इनको कि अभी तुम कुंभ हटा दो। आप मानते हो? कुंभ हटा दो, छोड़ो, हटाने गया। आप मानते हो? क्या मानता हूँ? मानते हो वक्फ बोर्ड की जमीन पे था? यार जब कागज कोई आएगा देखी भाली जाएगी, देखभाल करो, उसको जवाब दो। मानते हो? अच्छा कानून को पता है, कानून ने जाना, तुमने देखा है, तुमने कागज मांगे उनसे, कागज मांगे उनसे। अच्छा क्या होगा जब इनसे कागज मांगेगा तो हम लोग को तो ये पूर्वज तक का 7 जन्म तक का नाम याद है। इनका तो जब निकलेगा तो श्यामलाल, राधे रामलाल यही निकलेगा। ये लोग किसका देंगे? क्यों डर है तुम्हें? मांगते क्यों नहीं? बोर्ड कहाँ से हुआ? दूसरी पर्सनल बोर्ड कहाँ हुआ?
मुस्लिम पर्सनल अच्छा, डर क्यों अरे है आप फिर? लोग भी पूर्वज यार, थे, दो। फिर ये मांगो सब ना, हिंदू ही थे। मांगो। ये टोपी ढकोसला है उसको वर्शिप मैं कहता हूँ जो इन चाचा से पूछता हूँ वर्शिप एक्ट मानते हो या नहीं मानते हो? वर्शिप एक्ट मानते हो आप? जानते हैं वर्शिप वर्शिप एक्ट ये दुनिया भर के ड्रामे करने छोड़ दे। पहली बात ये है कि इज्जत करना सीख लें, बस। ये दूसरे की वर्शिप बेइज्जती करना नहीं छोड़ नहीं दें। जानते। मैं कहता हूँ ये नहीं जानते वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट 1945 सॉरी 47 से पहले जो जैसा था वैसा ही रहेगा। मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड का 3000 एकड़ में था ना जमीन, बाकी वो उतना रख लो और बाकी छोड़ दो। आज 90,000 एकड़ में तुम्हारी जमीन है, कहाँ गया तुम्हारा वर्शिप एक्ट? दोगलापंथी छोड़ दो इस देश में, अब नहीं चलेगा। अगर वर्शिप एक्ट अगर तुम्हें केवल मंदिर पे ही अपनाना है तो वो नहीं चल सकता है, और वही कानून चलेगा तो वक्फ बोर्ड पे भी चलेगा और वो उसको छोड़ना पड़ेगा। लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का जारी रहेगा। यहीं पे लेंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।